हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन वन वे, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे बीएड कोर्स में कोर्स 1 का नाम, जिसका नाम है चाइल्डहुड इन ग्रोइंग अप, बाल अवस्था और उनका विकास। उसमें जो है एग्जाम में जो है किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में एक क्वेश्चन हम लोग लाए हैं आज। बाल अवस्था से संबंधित प्रश्न इस टाइप से पूछे जाते हैं एग्जाम में कि बाल अवस्था से आप क्या समझते हैं, बाल अवस्था की विशेषताओं का वर्णन करें, अथवा बाल अवस्था के उपनामों को लिखने बोलते हैं कि बाल अवस्था के जो है कई सारे नाम होते हैं, उसके नामों को जो है लिखने के लिए कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, पहले रूपरेखा बनाते हैं कि रूपरेखा में हम लोग क्या लिखते हैं। रूपरेखा में पहले लिखेंगे प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, बाल अवस्था का अर्थ एवं परिभाषा, ठीक है। फिर दूसरा में लिखेंगे बाल अवस्था के उपनाम, ठीक। फिर लिखेंगे बाल अवस्था की विशेषताएं और निष्कर्ष लास्ट में। तो यही हम लोग का था क्वेश्चन भी कि बाल अवस्था से आप क्या समझते हैं, तो बाल अवस्था का अर्थ में आ जाएगा और उपनाम, बाल अवस्था के उपनाम हो गया, विशेषताएं भी लिख लिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि प्रस्तावना में क्या होता है। प्रस्तावना में हम लोग देखते हैं कि किसी भी अवस्था का निर्धारण उसके उम्र से नहीं होता है, बल्कि उसके उम्र की विशेषताओं के अनुसार किया जाता है। किसी भी अवस्था यानी बाल अवस्था का जो उम्र है वो 6 से 12 वर्ष तक कहा गया है, लेकिन अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसे अलग अलग उम्र के, कोई 12, कोई जो है 5 से जो है 13 कहा है। तो इस तरह से जो है बाल अवस्था का जो अवस्था है वो उसके उम्र के अनुसार नहीं, उसके विशेषता के अनुसार, ये सारी विशेषताएं अगर बच्चों में देखी जाती है तो वो उस बाल अवस्था को कहा जाता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि मानव जीवन का पहला अवस्था शैशवावस्था कहलाता है, जिसमें शिशु पूर्णतः दूसरों पर निर्भर रहते हैं। हम लोग जानते हैं कि शैशवावस्था का काल जन्म से 5 वर्ष तक का होता है, जिसमें बालकों का जो है, बालक जो है पूर्ण रूप से क्या करते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। शैशवावस्था के बाद आने वाली दूसरी अवस्था को बाल्य अवस्था कहा जाता है। शैशवावस्था के बाद जो काल आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाल्य अवस्था कहा जाता है। शैशवावस्था के बाद वाला काल बाल्य अवस्था कहा जाता है, ठीक है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बाल्य अवस्था की उम्र अलग अलग बताया है। कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने बाल्य अवस्था का जो उम्र है वो अलग अलग बताया है। किसी ने 2 से 12 वर्ष, तो किसी ने 2 से 11 वर्ष की आयु को बाल्य अवस्था कहा है। तो कई मनोवैज्ञानिकों ने 5 से 11 वर्ष के बीच के आयु को बताया, और अंत में सभी मनोवैज्ञानिकों के निष्कर्ष के अनुसार बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष के बीच का अवस्था कहा जाता है। इसी प्रकार हम लोग देखें कि कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने बाल्यावस्था को कई अलग अलग आयु के अनुसार जो है उसका नाम दिया गया है, लेकिन पूर्ण रूप से बाल्यावस्था का जो काल कहा गया है वो 6 से 12 वर्ष तक के काल को कहा जाता है। 6 से 12 वर्ष तक के काल को बाल्यावस्था कहता है। इस अवस्था में बालक में जो आदतें एवं ढंग विकसित हो जाते हैं, इनमें आगे जाकर परिवर्तन करना बड़ा कठिन हो जाता है। बाल्यावस्था में बालकों की जो है एक निश्चितता आ जाती है, ताकि जो है बालक जो है उस अवस्था में आने के बाद जो है परिवर्तन करना फिर जो है बाद में इसको कठिन हो जाता है। इसलिए इस अवस्था को शिक्षाविद एवं मनोवैज्ञानिकों ने बालक का निर्माणकारी काल कहा जाता है, क्योंकि बालकों का जो है बाल अवस्था जो होता है वो निर्माणकारी काल कहा जाता है, ठीक है। इसी अवस्था में बालक विद्यालय जाना शुरू करते हैं, इसलिए इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु यानी एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहा जाता है। इसी अवस्था से जो है बालक क्या करते हैं, विद्यालय जाना प्रारंभ करते हैं, इसलिए इसको जो है प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी कहा जाता है। बाल्यावस्था वास्तव में जीवन का अनोखा काल है। बाल्यावस्था जो है वास्तव में क्या है, जीवन का एक अनोखा काल भी कहा जाता है। तो हम लोग देखें बाल्यावस्था के बारे में कि बाल्यावस्था की आयु जो है 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की होती है, और बाल्यावस्था को जो है बालकों का निर्माणकारी कार्य भी कहा जाता है, क्योंकि बालकों को एक बार किसी ढांचे में ढाल लेने के बाद फिर उन्हें बाद में परिवर्तन करने में कठिनाई हो जाती है, और इस अवस्था से ही बालकों जो है विद्यालय जाना क्या कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं, इसलिए इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी कहा जाता है, ठीक है। बाल्यावस्था का अर्थ अब हम लोग समझते हैं बाल्यावस्था का क्या अर्थ होता है। बाल्यावस्था का, बाल्यावस्था से तात्पर्य है कि यह 6 से 12 वर्ष की अवस्था तक की होती है। बाल्यावस्था मतलब 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं, ठीक है। इस अवस्था में बालक की औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होती है। औपचारिक शिक्षा विशिष्ट शिक्षा को कहते हैं, जो विद्यालय जाकर जो है शिक्षा ग्रहण की जाती है, अध्यापकों के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है उसे ही हम लोग औपचारिक शिक्षा कहते हैं, जो कक्षा में दी जाती है। एवं व्यक्तिगत एवं सामाजिक व्यवहार करना सीख जाते हैं या सीखना प्रारंभ कर लेता है बालक, ठीक है। बालक इस काल में अपनी आदतें, व्यवहार, रुचियां, इच्छाएं आदि को प्रकट करना प्रारंभ करने लगता है, और इन्हें विशिष्ट प्रकार के साँचे में ढालने का प्रयास करता है। एक बार किसी विशिष्ट ढांचे में ढल जाने के पश्चात उसमें परिवर्तन करना मुश्किल हो जाता है। तो यही था बाल्यावस्था का अर्थ, ठीक है। अतः ये अवस्था शिक्षा की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण होती है। इस अवस्था में बालक के शारीरिक,
विकास, मानसिक सामाजिक विकास और समयगात्मिक यानी रोना हंसना ईटीसी विकास को ध्यान में रखकर उचित वातावरण का निर्माण कराना चाहिए। मतलब इस अवस्था में बालकों का जो है सर्वांगीण विकास होता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, है ना, सामाजिक विकास, इस सभी विकास जो है इस अवस्था में बालकों का होना प्रारंभ कर देता है। इससे बालक की जन्म शक्तियों का विकास अच्छे तरीके से होता है। तो हम लोग देखिए बाल अवस्था का अर्थ है, बाल अवस्था में बालकों का जो है किसी एक ढांचे में जो है ढाल देने के बाद फिर उन्हें परिवर्तन करना कठिन हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं बाल अवस्था की विभिन्न परिभाषाएं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बाल अवस्था के जो है अपने अपने अनुसार बाल अवस्था की विभिन्न परिभाषाएं दी जो निम्नलिखित हैं। बेलियर, जोन्स और सिप्सन के अनुसार बालावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण, मूल्यों एवं आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है। ये बात कहती है बेलियर, जोन्स और सिप्सन के अनुसार। ठीक है, फिर बोला था किलपेट्रिक के अनुसार बालावस्था जीवन निर्माण काल है। किलपेट्रिक ने क्या कहा था? बालावस्था जीवन का निर्माण काल है, ये कहा था किलपेट्रिक ने। फिर कहा था कॉल व ब्रूस के अनुसार बालावस्था जीवन का एक क्या है? अनोखा काल है। ठीक है, ये छोटे से परिभाषा याद हो जाएगा तुरंत। कॉल है ना, कॉल या बुर्स के अनुसार क्या कहा था कि बालावस्था जीवन का क्या है? एक अनोखा काल है। रॉस के अनुसार बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। रॉस ने कहा था कि बाल्यावस्था जो है मिथ्या परिपक्वता का काल, यानी झूठा जो है बाल्यावस्था में बच्चे जो है बहुत झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, स्टेंग के अनुसार, स्टेंग महोदय ने क्या कहा था कि शायद ही कोई काल है जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलता था। 10 वर्ष तक जो है बालक नहीं खेला हो, कोई भी ऐसा खेल नहीं है जिसे जो है 10 वर्ष तक बालक नहीं खेला। ये बात कौन कहता है? स्टेंग के अनुसार। ठीक है, फिर कप्पो स्वामी के अनुसार बाल्यावस्था में बालक में अनेक अनोखे परिवर्तन होते हैं। इस अवस्था में जो है बालकों में क्या होते हैं? अनेक परिवर्तन है। तो हम लोग यहाँ देखें कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनुसार जो है बाल्यावस्था की निम्नलिखित परिभाषा दी थी। पहले बोला था बेलियर, जोन्स और सिप्सन के अनुसार, फिर दूसरा था किलपेट्रिक के अनुसार, तीसरा था कॉल एवं बुर्स के अनुसार, फिर चौथा था रॉस के अनुसार, स्ट्रेंग के अनुसार और कप्पो स्वामी के अनुसार बाल्यावस्था की जो है परिभाषा हम लोग देखिए। ठीक है, अब है कि बाल्यावस्था के जो है उपनाम की बाल्यावस्था को कई सारे नामों से कहा जाता है, जो है इसका नाम दिया गया है कि बाल्यावस्था के अलग अलग जो है नाम है। पहला है कि बाल्यावस्था के उपनाम में पहला है प्राक स्कूल अवस्था। प्राक स्कूल अवस्था मतलब बोलते हैं कि इसी अवस्था से बालक जो है अपना स्कूल यानी स्कूल में जाके जो है शिक्षा लेना प्रारंभ कर देता है, इसलिए जो है इनको प्राक स्कूली अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, उत्पाती अवस्था यानी कि इस अवस्था में बालक जो है जिद्दी होते हैं, माता पिता जो है इसको उत्पाती अवस्था भी कहा गया है। गिरोह अवस्था यानी कि कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने इसे गिरोह अवस्था भी कहा गया है। प्राक स्कूली अवस्था, इसको शिक्षकों ने जो है बाल्यावस्था को प्राक स्कूली अवस्था कहा। उत्पाती अवस्था माता पिता ने बाल्यावस्था को उत्पाती अवस्था कहा। गिरोह अवस्था शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने इसे बाल्यावस्था को गिरोह अवस्था भी कहा जाता है। आरंभिक विद्यालय की आयु, इसी अवस्था से जो है बालक अपनी शिक्षा प्रारंभ करता है, इसलिए इसे आरंभिक विद्यालय की आयु भी कहते हैं। गंदी अवस्था यानी डर्टी स्टेज भी कहते हैं, इसे स्फूर्ति की अवस्था भी कहते हैं, यानी कि बच्चों में जो है इसी अवस्था में जो है स्मार्ट रहते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं, इसलिए स्फूर्ति की अवस्था कहते हैं। इसमें जीवन का अनोखा काल भी इसको कहा जाता है। निर्माणकारी अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे जो है निर्माण करते हैं। मूर्त चिंतन की अवस्था, बच्चे जो है इस अवस्था में जो है किसी भी चीज़ को देख के जो है सोचते समझते हैं, इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था कहते हैं। तार्किक चिंतन की अवस्था है, बच्चे जो है इस अवस्था में जो है तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। खेल की अवस्था है ना, प्ले स्टेज भी कहते हैं। टोली या समूह की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बालक जो है समूह में रहना प्रारंभ कर देते हैं, है ना, समूह में रहते हैं, एक दूसरे मित्रों के साथ समूह में रहते हैं, इसलिए टोली या समूह की अवस्था भी कहते हैं। और मूर्त संख्यात्मक अवस्था भी इसे कहा जाता है। तो हम लोग देखिए कि बाल अवस्था के जो है कई सारे क्या हैं? उपनाम हैं। आगे हम लोग देखते हैं बाल अवस्था की प्रमुख विशेषताएं। बाल अवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है? बाल अवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। शारीरिक विकास में स्थिरता, पहला विशेषता हो गया शारीरिक विकास में स्थिरता। दूसरा है मानसिक विकास में स्थिरता। तीसरा हो गया मानसिक योग्यता का विकास। चौथा जिज्ञासा की प्रबलता। पांचवा रुचियों में परिवर्तन। छठा वास्तविक जगत को समझना। सातवां में बहुमुखी व्यक्तित्व। और आठवां में आत्मनिर्भरता। ठीक है, और 9 में आ जाएगा सृजनात्मकता का विकास। फिर 10 में संवेगों पर नियंत्रण। और 11 में संग्रह प्रवृत्ति, सामाजिक विकास। और 13 में हो जाएगा नैतिक विकास। हम लोग देखें 13 जो है बाल अवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब जो है एक एक करके हम लोग जो है सभी पॉइंट को जो है एक एक करके हम लोग बाल अवस्था की प्रमुख विशेषताओं को देखेंगे।
पहला है शारीरिक विकास में स्थिरता। बाल्यावस्था में बालक के शारीरिक विकास की गति मंद होती है, लेकिन इस अवस्था में शारीरिक में दृढ़ता या स्थिरता आती है। इस अवस्था में यानी बाल्यावस्था में बालकों में जो है शारीरिक विकास की गति जो है वो धीमी होती है, ठीक है, शैशवावस्था की अपेक्षा। इस समय बालकों में रोगों से प्रतिरोध करने की क्षमता का विकास और इनके कर्मेंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों का विकास हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग समझ के शारीरिक विकास की में स्थिरता। दूसरा में है मानसिक विकास में स्थिरता। इस अवस्था में बालक के मानसिक विकास में स्थिरता आने लगती है, बालक की चंचलता कम होने लगती है, मस्तिष्क परिपक्वता या परिलक्षित होने लगता है, वो वयस्कों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। इस अवस्था में जो है बालक क्या होता है, मानसिक विकास जो है धीरे धीरे होना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। तीसरा में हम लोग देखते हैं मानसिक योग्यता का विकास। बाल्यावस्था में बालकों में संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना, भाव, स्मरण शक्ति में भिन्नता आती है और चिंतन, तर्क, विश्लेषण, संश्लेषण, समस्या का समाधान जैसी योग्यताओं का विकास होने लगता है। ये था मानसिक योग्यता का विकास, ठीक। जिज्ञासा की प्रबलता। इस अवस्था में बालक की जिज्ञासा केवल किसी वस्तु, व्यक्ति या क्रिया को जानकर ही शांत नहीं हो पाती है, बल्कि वो उनको विस्तार से जानने का प्रयत्न करती है और इसके लिए वो प्रश्नों की छड़ी लगा देता है। यानी कि जिज्ञासा मतलब बालकों को जानने की इच्छा इसमें उत्पन्न होती है। रुचियों में परिवर्तन। इस अवस्था में बच्चों की रुचियाँ पल पल बदलती रहती है, उनमें अस्थाई स्थापित नहीं होता है। पर्यावरण के अनुसार उनकी रुचियों में परिवर्तन आता रहता है। वैसे सामूहिक कार्यों एवं भ्रमण में रुचि हमेशा बनी रहती है, ठीक है। अगला है छठा में वास्तविक जगत को समझना। इस अवस्था में बालक अपने पर्यावरण को समझने लगता है। उसे समझने के लिए प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति एवं क्रिया को वास्तविक रूप से समझने का काम करता है। इस अवस्था में बालक काल्पनिक जगत एवं वास्तविक जगत में भेद करना सीख जाता है, ठीक है। फिर है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। बाल्यावस्था में बालक अपनी कल्पनाओं से निकलकर बाहरी जगत के संपर्क में आता है। इस अवस्था में बालक अपने शैशवावस्था के कल्पना लोक से बाहर आता है, इसलिए इसका व्यक्तित्व बहिर्मुखी बन जाता है, ठीक है। और आठवां में हम लोग देखते हैं आत्मनिर्भरता। इस अवस्था में बालक जो है खुद से जो है अपने काम करना शुरू कर देते हैं। बाल्यावस्था में बालक शैशवावस्था की तरह दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं, क्योंकि शैशवावस्था में हम जानते थे कि बालक जो है पूर्ण रूप से दूसरों पर निर्भर रहता था। इस अवस्था में बालक जो है दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है, वो अस्थायी रूप से अपने दैनिक जीवन में कार्य करने लगते हैं। कुछ अन्य कार्यों को वो स्वतंत्र से करने लगता है और धीरे धीरे उसकी आत्मनिर्भरता बढ़ने लगती है। तो हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे जो उसमें आत्मनिर्भरता बढ़ने लगती है, वो सभी काम को जो है स्वयं करना धीरे धीरे प्रारंभ कर देते हैं। सृजनात्मकता का विकास। इस अवस्था में बालक सृजनात्मक कार्यों में रुचि लेने लगते हैं। मिट्टी, लकड़ी, पेपर आदि के उपयोग से विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यों का प्रदर्शन करने में उसे अच्छा लगता है। मतलब कई सारे जो है मिट्टी के, है ना, या लकड़ी, पेपर के जो है कई सारे छोटे छोटे खिलौने बनने लगते हैं अपने से कलाकारी के रूप में, ठीक है। कभी कभी सूझबूझ से ऐसा कार्य कर देते हैं जिसे देखकर बड़े भी अचंभित हो जाते हैं। तो यहाँ पे सृजनात्मकता का विकास बाल्यावस्था में धीरे धीरे होने लगता है। अगला है संवेगों पर नियंत्रण। बाल्यावस्था में बालक के सभी मूल्य संवेग विकसित हो जाते हैं और उनका प्रभाव उसके व्यवहार में दृष्टिगोचर होने लगता है। वो अच्छे बुरे का भेद समझने लगते हैं। वो अपने ऐसे व्यवहार पर नियंत्रण करना शुरू कर देता है जिसे सामाजिक स्वीकृति नहीं मिलती है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग संवेगों पर भी वो नियंत्रण करना सीख जाते हैं। अगला है संग्रह प्रवृत्ति। संग्रह प्रवृत्ति में क्या है कि इस अवस्था में बालक में विभिन्न वस्तुओं के संग्रह की प्रवृत्ति, मतलब वो छोटे छोटे चीज़ों को जो है इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, विकसित कर देते हैं। जैसे टिकट, पुराने टिकटों को, कलपुर्जों को, गोलियों को, पत्थर को, के टुकड़े को आदि चीज़ों को इकट्ठा करने लगते हैं। इस संग्रह करने की उसमें प्रवृत्ति होती है। खिलौनों को वो जो है इकट्ठा करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए बाल्यावस्था की विशेषताओं में संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगला है सामाजिक विकास। इस अवस्था में समूह में रहने की प्रवृत्ति के कारण समूह के साथ समायोजन करना सीखता है। वो समूह अथवा समाज द्वारा स्थापित प्रतिमानों के अनुसार व्यवहार करने लगते हैं। बालक जो है समूह में रहना शुरू कर देते हैं और सामाजिक विकास उसमें उत्पन्न होने लगता है। वो अपने अधिकार एवं कर्तव्यों का ज्ञान प्राप्त करता है और उनके परिवर्तन का प्रयास करते हैं। उन्हें जो है भिन्न भिन्न चीज़ों का ज्ञान होने लगता है और समाज के प्रति वो समूह बनाने लगते हैं। अगला है नैतिक विकास। नैतिक विकास में हम लोग देखते हैं इस अवस्था में बालक सामाजिक मानदंडों के आधार पर अच्छे बुरे, सही गलत, ईमानदारी, बेईमानी आदि में अंतर समझने लगते हैं और उनमें से क्या आचरण में आना चाहिए
का भी निर्णय करने लगते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखिए बालकों का जो है नैतिक विकास भी होने लगता है। तो बालक जो है धीरे धीरे अपने आप को नैतिक विकास में भी करने लगते हैं। तो बाल्यावस्था की जो है विशेषताएं निम्नलिखित हम लोग देखें। बाल्यावस्था जो है कई सारे विशेषताओं को हम लोग देखें, ठीक है। और अंत में निष्कर्ष में हम लोग देखते हैं कि निष्कर्ष में यह है कि उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि बाल्यावस्था में बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। इस अवस्था से ही बच्चों में स्कूली शिक्षा प्रारंभ होती है, यानी कि इसी अवस्था में बच्चों का जो है सर्वांगीण विकास होता है और इसी अवस्था से जो है बालकों की जो है प्रारंभिक शिक्षा पूरी हो जाती है। अतः बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ पे सीखे बाल्यावस्था के बारे में, बाल्यावस्था के उपनाम देखिए, बाल्यावस्था की विशेषताएं देखिए, बाल्यावस्था का अर्थ देखिए और बाल्यावस्था की परिभाषाओं को ध्यान से हम लोग देखिए, ठीक है। तो आगे इसी तरह मेरे चैनल को बने रहे। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जो है सब्सक्राइब करें और जो भी कोई टॉपिक में दिक्कत हो उनको कमेंट में ज़रूर लिखें। आप लोग को वीडियो कैसा लगा उसको कमेंट में ज़रूर लिखें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।